जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका विस्पुते स्पेशल में। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। 7 लोगों के लिए पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। पाव भाजी मसाला, 6 से 7 टोमेटोज, गाजर, नींबू, हरे मटर, फ्लावर, शिमला मिर्च, बीटरूट, 5 आलू, अदरक और लहसुन। चलते हैं गैस की ओर। पहले कुकर को गैस पे रख देंगे और गैस को धीमी आंच पर ऑन करेंगे। उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो उसमें हम जीरा डालेंगे। देखो जीरा रोस्ट हो गया है तो उसमें हम थोड़ी हींग डालेंगे। अभी डालेंगे कॉलीफ्लावर, उसके बाद गाजर, अब ये जो बीटरूट लिया था उसको हमने आधे पोर्शन में लिया है और उसके छोटे छोटे पीसेस को हम डालेंगे। फिर डालेंगे शिमला मिर्च और कट किए हुए आलू। फिर हम डालेंगे हरे मटर। हमने जो 4 टोमेटोज कट करके लिए हैं अब हम उनको डालेंगे और बचे हुए टोमेटोज की हम प्यूरी बनाएंगे। अब सबको हम मिक्स करेंगे। अब उसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखो सारे मसाले सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच धना जीरा पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर से अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसमें बॉइल्ड वाटर डालेंगे। हम बॉइल्ड वाटर इसलिए डालते हैं ताकि भाजी का टेम्परेचर लो ना हो और ताकि सेम टेम्परेचर में रहने से उसका स्वाद बढ़ जाए। ठंडा पानी डालने से उसकी टेस्ट बिगड़ सकती है। पानी हम उतना ही डालते हैं जिससे कि सारी सब्जियां सिर्फ डूब जाए। अब इसे एक उबाल आने दो, फिर हम कुकर को बंद करेंगे। अब हम कुकर को 2 सीटी होने तक चालू रखेंगे। जब तक कुकर चालू है तब तक हम दूसरी ओर लगाएंगे एक कढ़ाई। उसमें थोड़ा बटर डालेंगे और थोड़ा ऑयल डालेंगे। देखो अब बटर मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसे अच्छी तरह से भून लेंगे और उसका सारा कच्चापन निकाल देंगे। अब अदरक लहसुन पक गया है। अब हम उसमें डालेंगे बारीक किया हुआ प्याज। अब इसको भी साथ में अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही प्याज अच्छे से पक जाए उसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। आखिर में हम नमक डालेंगे। दोस्तों ये टिप याद रखना कि हमें नमक डालते वक्त ये याद रखना है कि हमने कुकर में भी ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो उसके अनुसार ही हम कम नमक डालेंगे।
अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। पहले 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धना पाउडर और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। अब सारे मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसे ढककर रख देंगे। हमें इस सब्जी को तब तक ढककर रखना है जब तक टमाटो का सारा पानी सूख ना जाए। अब चलते हैं कुकर की ओर। कुकर की 2 सीटी हो गई है और कुकर ठंडा भी हो गया है, तो अब उसे हम खोलते हैं और देखते हैं। देखो सारी सब्जियां अच्छे से पक गई है। और दूसरी ओर टमाटो का सारा पानी भी सूख गया है। अब हम कढ़ाई का पूरा मिक्सचर डालेंगे कुकर में और अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इस सब्जी को मैश करेंगे। मैश करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकते हैं या फिर पाव भाजी मैशर से मैश भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। देखो भाजी अच्छे से मैश हो गई है। अब हम उस कुकर को फिर से गैस पर रखेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आखिर में हम इसके ऊपर धनिये से गार्निश करेंगे और 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और देखो ये हमारी पाव भाजी है रेडी। अब दूसरी ओर हम गैस पर तवा रखेंगे, उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, बटर को स्प्रेड कर लेंगे और फिर उसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। उस पर 2 पाव को बीच में से कट करके रखेंगे और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। इससे होगा कि हमारे भाजी की तरह हमारा पाव भी एकदम टेस्टी लगेगा। अब हम प्लेट में भाजी, पाव को साथ में प्याज और नींबू के साथ सर्व करेंगे। तो देखो हमारी झटपट वाली पाव भाजी है तैयार। आपको ये रेसिपी कैसे लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप भी ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि वो आपकी पाव भाजी कैसी बनी। ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए।